जाता है। लोग सोचते हैं कि बूढ़ा होके मरेगा तो ठीक है, जवानी में मर गया, एक्सीडेंट हो गया तो उसको अकाल मृत्यु बोल दिया। ये हमारा माइंड सेटअप है कि बुढ़ापे में कोई मरेगा तो ठीक है। कई मैंने ऐसे बूढ़े देखे हैं 100 साल से जिनकी ऊपर उम्र हो जाती है तो उनके जनाजे निकलते हैं तो गुब्बारे भी लगा रखे होते हैं, ढोल बज रहे होते हैं, नगाड़े बज रहे होते हैं, खुशियां मनाते हैं कि बूढ़ा चला गया 100 साल के बाद, 100 साल जी गया। और अकाल मृत्यु कह देते हैं कोई बचपन में मर जाए, अरे रे रे रे, बिना समय के मर गया, बूढ़ा होके मरना था, अभी मर गया, इसको अकाल मृत्यु कह देते हैं। एक्सीडेंट हो गया, छत से गिर गया, फांसी लगा ली, इसको अकाल मृत्यु। जबकि ये सब निर्धारित है, ये सब निर्धारित है, अकाल मृत्यु होती नहीं है। अब जो कहते हैं अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भगत है महाकाल का, ये बड़े बड़े बैनर लिख रखे होते हैं ट्रकों के ऊपर। और देखो कितने लोग मरते हैं, पूरा पूरा ट्रक पलट जाता है, लाशें लाशें बिछी होती हैं सड़कों पे और नारे चलते हैं कि काल उसका क्या बिगाड़े भगत है महाकाल का। तो भैया इनका कैसे बिगाड़ दिया काल ने, इनकी हालत कैसे खराब कर दी काल ने। ये सब कहने की बातें हैं, समझ लो इसको। चाहे किसी के भगत बन जाओ, काल सबको फाड़ के खाएगा, एक भी नहीं बचेगा, एक भी नहीं बचेगा। देख लो, कांवड़ लेके जाते हैं जवान लड़के बेचारे। एक गांव तो ऐसा है हरियाणा में, 24 लोग मर गए, 24 लड़के जवान एक ही गांव के। ट्रक पलट गया, ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, 24 लड़के मर गए, 24 लाशें जली एक ही गांव में। किस मुंह से तुम बोल रहे हो कि काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त है महाकाल का, अकाल मृत्यु नहीं होगी उसकी। 24 लड़के जवान मर गए, हरियाणा में है ये गांव, नेट पे सर्च करोगे मिल जाएगा। तो ये सब बातें हैं भाई, काल सबका विनाश करेगा। वो काल है, ऐसी थोड़ी नहीं उसका नाम काल रखा है, और उसके मुंह में सारी सृष्टियां हैं। काल का दर्शन कराया था ना अर्जुन को, पूरी दुनिया उसके मुंह में जा रही है। अर्जुन देख के कांप रहा है, महाराज आप कौन हो? तब क्या बोला, हे अर्जुन मैं ही सारी सृष्टि का नाश करने वाला काल हूं। दोबारा से देख लो, टाइप करो विश्व रूप दर्शन भागवत गीता, देखो क्या बोलते हैं। पूरी वीडियो सुनना अच्छी तरह, तुम्हें समझ में आ जाएगा। जी सुरत की साधना करते हैं सुरत से, तो सुरत फंसी संसार में, तासे पर गई दूर। परमात्मा तो अडोल है, लेकिन सुरत डोलती फिर रही है, इसलिए परमात्मा अडोल होकर भी तुमसे दूर है। जबकि तुम्हारे पास है वो। मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। लेकिन तुम्हारे पास है, लेकिन तुम्हारी सुरत भटक रही है इधर उधर। अब जब तुम अपनी सुरत को एकाग्र करते हो, कहां पर? अपने शब्द स्वरूप में, खुद में एकाग्र करते हो, तब तुम समझ पाते हो कि वो कैसे है, अडोल कैसे है। जब सुरत शब्द के साथ जुड़ती है, तब तुम समझ पाते हो कि ओहो अच्छा ये है सिस्टम, ये है शब्द, तुमसे खुद ही करवाएगा सब कुछ। ज्ञानचंद गुरुजी ध्यान में कितनी देर बैठना है? अगर सत्संग सुनते सुनते आपकी सूरत अपने आप काम कर रही है फिर तो अच्छी बात है। फिर तो चलते फिरते उठते बैठते बस सूरत को रखो वहां पर, और बीच में हुआ कभी बैठ जाओ। अगर सूरत आपकी नहीं लग रही है, आपको कुछ अनुभव ही नहीं हो रहा है, नाम दीक्षा लिए काफी समय हो गया, दूसरी दीक्षा लिए, तब आपको बैठना जरूरी है। इसका मतलब है कि आपकी सूरत एकाग्र नहीं हो पा रही, अब आपको बैठना जरूरी है। कम से कम 40 मिनट बैठने के बाद आपकी ABCD शुरू होगी। 40 मिनट तो माहौल बनाने में लग जाएगा। जैसे कोई एक्सरसाइज कर रहा है तो वो वार्म, जैसे कोई गेम खेलता है एथलीट, रनिंग करना है कुछ भी करना है तो उससे पहले 40 मिनट वो वार्म अप करता है। आधा घंटा ही नहीं हो रहा है, नाम दीक्षा लिए काफी समय हो गया, दूसरी दीक्षा लिए, तब आपको बैठना जरूरी है। इसका मतलब है कि आपकी सूरत एकाग्र नहीं हो पा रही, अब आपको बैठना जरूरी है। कम से कम 40 मिनट बैठने के बाद आपकी ABCD शुरू होगी। 40 मिनट तो माहौल बनाने में लग जाएगा। जैसे कोई एक्सरसाइज कर रहा है तो वो वार्म, जैसे कोई गेम खेलता है एथलीट, रनिंग करना है कुछ भी करना है तो उससे पहले 40 मिनट वो वार्म अप करता है। आधा घंटा 40 मिनट तक वो अपने शरीर को गर्म करता है, उसके बाद जाके वो बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। तो इसी प्रकार हमारी सूरत को एकाग्र होने में कम से कम 40 मिनट लग जाते हैं। मन 40 मिनट तक घुमाता है तुम्हें, ये मन का खेल होता है 40 मिनट का। इसीलिए हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, चालीसा का बहुत महत्व है। चालीसा का मतलब ये नहीं 40 लाइन पढ़ लो, 40 का मतलब है 40 मिनट तक मन दौड़ाएगा तुम्हें, और तुमने एकाग्र होकर बैठना है, बार बार इस मन को वापस लेके आना है, क्योंकि मन के साथ ही सूरत भी पहुंच जाती है वहीं पे। तो बार बार इसको यहां लेके आना है, तो अपने आप सूरत भी आएगी, और धीरे 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 सूरत मन से अलग होने लग जाएगी, क्योंकि मन स्थिर हो जाएगा। जब मन स्थिर हो गया तो सूरत अपने आप मन से अलग होके अपने रास्ते चल पड़ेगी। और जब सूरत वहां पहुंचेगी वह देश जब तुम पहुंचोगे, वह देश जब तुम सुध रहे ना देह, और 5 तत्व गुण 3 नहीं, ऐसा शब्द भी दे।
तो ये सब होगा, अभी रुक जाओ, धीरे 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 करो इसको। कम से कम 1 घंटा तो बैठो, जिसमें 40 मिनट तो मन को एकाग्र करने में लग जाएंगे, सूरत को संभालने में लग जाएंगे। उसके बाद 20 मिनट की जो साधना होगी बहुत है। 20 मिनट अगर तुम सूरत को एकाग्र करके रखोगे, एक जगह टिका के रखोगे तो बहुत है। रोज एक 20-20 मिनट भी टिकाना शुरू कर दिया, फिर उसके बाद बैठने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसी अवस्था बन जाएगी, फिर अपने आप काम चलता रहेगा। देखो, प्रसाद केवल किसका ग्रहण करना चाहिए? गुरुओं का करना चाहिए। किसी संत महात्मा के आश्रम में गए हो तो गुरु प्रसाद ग्रहण कर सकते हो, गुरुद्वारे में गए हो तो प्रसाद ग्रहण कर सकते हो, ठीक। अगर कोई घर में पूजा पाठ कर रहा है, ठीक है, अपना भगवान भगवान राम राम कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब वही राम राम गलियों में आ जाता है तो भाई झगड़े होते हैं। कोई अल्लाह अल्लाह कर रहा है, कोई नमाज पढ़ रहा है, अपने घर में पढ़ रहा है, ठीक है, मस्जिद में पढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन जब वो सड़कों पे आ जाता है काम, तो झगड़े हो जाते हैं। देख लो, हो रहे हैं। तो पवित्र ज्ञान किसी को एक नहीं कर सकता। कौन सा ज्ञान कर सकता है? केवल मूल ज्ञान। केवल मूल ज्ञान ही सारे विश्व को एक कर सकता है। सिख, ईसाई, हिंदू, मुसलमान, चाहे कोई भी हो, अगर उसने मूल ज्ञान को ध्यान से समझ लिया, आत्म ज्ञान को ध्यान से समझ लिया, तो वो सब एक झंडे के नीचे आ जाएंगे। आज हमारे सत्संग सुन के क्यों मुसलमान भाई क्यों कह रहे हैं कि भाई सारी दुनिया को देखने का नजरिया बदल गया? आपके सत्संग सुन के असलियत पता लग गई। आपके सत्संग सुन के सोचने पे मजबूर हो गए कि हम कर क्या रहे हैं। हम 52 अक्षरों के चक्कर में फंसे हैं। लोगों को अब समझ आया है कि 52 अक्षर होते क्या हैं। नहीं तो सब के सब हमारे सत्संग सुन के मुसलमान भाई तक ये विचार करने लगे हैं कि हम जो नमाजें पढ़ रहे हैं भाई, ये भी तो 52 अक्षर ही हैं। हम वही 52 अक्षर जो हमें रटा दिए गए हैं, हम वही रोज बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, रोज वही। जैसे कोई आरती है, आपने रट लिया, रोज वही बोलनी पड़ रही है, रोज वही बोल रहे हो, वही 52 अक्षर। कोई प्रेयर है, ईसाई कर रहा है भगवान के लिए, वो वही बोल रहा है, रोज वही बोल रहा है। तो कब तक बोलें ये भाई? तो ये सारी चीजें अब समझ के जितने भी भगत हैं, जो भी सुन रहा है सत्संग को, अब विचार कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि सारा समाज एक हो जाए, जैसे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई पहले एक थे, कभी कोई झगड़ा नहीं होता था। इसी प्रकार दोबारा से एक अमन का, एक शांति का प्रतीक बने और इस देश को विश्व गुरु बनाए। हमारा एक ही लक्ष्य है। हमारे कई भगत हैं, मुस्लिम भगत हैं, जो अच्छी अच्छी पोस्टों पे, जैसे मैंने वो बताया था कि फौज में हैं हमारे एक भगत, मुस्लिम हैं लेकिन पूरा ज्ञान समझते हैं बहुत बढ़िया तरीके से, और नाम दीक्षा भी ले चुके हैं। और भी बहुत से मुस्लिम हैं, नजीबाबाद में अपने भगत हैं, उन्होंने गुरु धारण किया और आगे भी समझा रहे हैं लोगों को, बहुत अच्छा है। कांगड़ा में हमारे भगत हैं, एमपी में हमारे मुस्लिम भगत हैं, दिल्ली में हमारे मुस्लिम भगत हैं, कनाडा से हमारी एक लेडी भगत है, मुस्लिम है, बहुत अच्छा मुस्लिम भगत प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारा सत्संग केवल हिंदुओं के लिए है या केवल कबीर पंथियों के लिए, बिल्कुल नहीं। हमारा सत्संग मूल ज्ञान समस्त समाज के लिए है, संसार के समस्त प्राणियों के लिए है, समस्त इंसानों के लिए है, तो सबके लिए है। हमारे सत्संग में जानवरों के लिए भी है प्रोग्राम। क्या है जानवरों के लिए? प्रेम की भाषा, एक झंडा एक भाषा कैसे स्थापित होगी? जब प्रेम होगा। सबसे प्रेम करो, देख वहां पर विहंगम चाल से पहुंचा जा सकता है। बिन बस्ती का देश ऐसा देश है जहां पर कोई घर नहीं है, मकान नहीं है, क्योंकि हर देश में कोई ना कोई मकान होती है, दुकान होती है। वो बिना मकान दुकान का देश है। जैसे कई संत क्या कहते हैं कि सतलोक में मकान है, बिल्डिंगें हैं, जैसी यहाँ पर है वैसी वहां पर है, खाली पड़ी है, चलो 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 तुम्हें लेके चलता हूँ। ये सब बकवास है। बिना बस्ती का देश, बिना पिंड का पुरुष है। अब पिंड का मतलब होता है शरीर। कई लोग कहते हैं परमात्मा वहां बैठा है, सह शरीर बैठा है, वहां पर जाके तुम चमर करोगे, वो कुर्सी पे बैठा है, सिंहासन पे बैठा है। बकवास है ये सब। उन मूर्खों को पता ही नहीं है कि परमात्मा होता क्या है। तो यहाँ लिखा है कि बिना पिंड का पुरुष है, बिना पिंड का पुरुष है, बिना शरीर का पुरुष है। कौन है? सतपुरुष। सतपुरुष क्या है? आत्म देव ही सतपुरुष है। क्योंकि यहाँ पर दो ही पुरुष हैं, एक सतपुरुष एक असत पुरुष। असत पुरुष क्या है? 5 तत्व से बना हुआ पुरुष असत पुरुष है। और सतपुरुष क्या है? आत्मदेव ही सतपुरुष है। बिना पिंड का पुरुष है। कहें कबीर संदेश, कबीर साहब का यही संदेश है। इसको समझ लो अच्छी तरह। जी क्या कहते हैं? सागर वाले हो, तुम्हें 5 मिले हुए हैं, बताओ।
मतलब पानी का एक ही नाम है, एक बार बोलोगे पानी तो मिल जाएगा, लेकिन तुम किस्मत वाले हो कि तुम्हें 5 नाम दे दिए जपने को, नीर वाटर जल तोय पानी, नीर वाटर जल तोय पानी। तो तुम ज्ञानी बन गए हो कि तुम मूर्ख बना दिए गए हो, ये अब आपने देखना है। गुरु तो सब बैठे हुए हैं, गुरु तो कुछ ना कुछ देंगे ही, क्योंकि अगर नहीं देंगे तो गुरु कैसे कहलाएंगे। तो देने के लिए केवल 2 ही चीजें हैं, या तो ज्ञान देंगे या अज्ञान देंगे। ज्ञान वो देगा जिसके पास भेद होगा सार शब्द का, और अज्ञान वो देगा जिसके पास सार शब्द का भेद नहीं होगा। तो ज्ञानी गुरु क्या करेगा, सार शब्द के अलावा जो भी आपने कुछ लिया होगा उसको छुड़वा देगा। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। जो पुराने गुरुओं ने कुछ भी तुम्हें दे रखा है, मंत्र दिया है, जंत्र दिया, तंत्र दिया, जप दिया, अजपा जाप दिया, अनहद नाद दिया, मूर्ति पूजा दी, कोई व्रत दे दिया, कोई यज्ञ दे दिया, कोई तीर्थों में स्नान करवा दिया, कोई पहाड़ों की परिक्रमाएं करवा दी, जो भी तुम्हें दिया गुरु ने वो सब छुड़वा देगा। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। तब जाके निज घर को तुम पहुंच पाओगे, नहीं तो तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तुम निज घर जा पाओ। तो इसलिए गुरु ठीक है, कुछ भी दे रहे हैं अच्छी बात है, कम से कम राम राम ही। गुरु ठीक है, कुछ भी दे रहे हैं अच्छी बात है, कम से कम राम राम ही करवा रहे हैं, कम से कम कबीर कबीर करवा रहे हैं। लेकिन जब सार शब्द की बात आती है तब निर्णय करना पड़ेगा कि सार शब्द चाहिए कि नहीं चाहिए, या यही मंत्र जपने हैं 52 अक्षर। तो साहिब कह रहे हैं 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार, सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार। 52 अक्षर जीव अधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। कह रहे हैं 52 अक्षरों को देने वाला गुरु ही काल का दूत है। जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेहरा। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाये। तो 52 से निकालने वाला गुरु ही सच्चा गुरु होता है, ना कि 52 में डालने वाला। समझे? तो ठीक है, जो वो दे रहे हैं उनको देने दो। आगे का ज्ञान चाहिए तो आगे बढ़ जाओ। 5वीं का ज्ञान दे रहा है टीचर, तो हम उसको ये थोड़ी नहीं कहेंगे कि इसका स्कूल बंद करवा दो, इसका क्लास बंद करवा दो। अरे वो 5वीं तक पढ़ा रहा है भैया, तुमने पढ़ना है तो ठीक है बैठो, अगर तुमने आगे बढ़ना है तो 6ठी में चले जाओ। वो कोई मना थोड़ी नहीं कर रहे किसी को कि आगे नहीं जाना है। किसी गुरु के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपने चेलों को मना करता फिरे कि आगे नहीं जाना है। जिसने जहां जाना है वो चला ही जाता है, कोई नहीं रोक रहा किसी को भी। गुरुजी, ब्रह्म और शिव में अंतर है या एक ही है? ये एक ही है, ये एक ही है। शिव और शंकर में अंतर है। जब आप भजन सुनते हो, शिव शंकर को जिसने पूजा, अब अगर शिव ही शंकर हैं तो दोनों के नाम एक साथ क्यों आए? फिर केवल यही बोलना चाहिए शंकर जी को जिसने पूजा, यानी शिव जी को जिसने पूजा। शिव और शंकर अगर आ गए, जैसे मीठा पानी, तो मीठा अलग है, पानी अलग है। कड़वा जल, कड़वा अलग है, जल अलग है। नमकीन पानी, नमक अलग है, पानी अलग है। कोई ये नहीं कहेगा मुझे जल वाटर दे दो। जल वाटर को जिसने पिया उसका गला गीला हुआ, अरे भैया जल कह दो या वाटर कह लो। अगर जल और वाटर दोनों कह रहे हो, इसका मतलब इसमें कुछ भेद है। तो शिव और शंकर में क्या भेद है? आप शिव महापुराण पढ़ोगे आपको पता लग जाएगा। शिव कौन है? शिव निराकार हैं और शंकर साकार हैं। शिव के साथ किसको जोड़ा जाता है? शक्ति को, शिव शक्ति। और शंकर जी के साथ किसको जोड़ा जाता है? पार्वती। शंकर पार्वती। समझो, शिव के साथ शक्ति है, निराकार है दोनों। माया भी निराकार है, निराकार निर्गुण है माया, तुमको नाच नचावे हो। चरम दृष्टि का कुल्फा देके 84 भरमावे हो। निराकार निर्गुण है माया, परमात्मा निराकार नहीं है। निराकार कौन है? शिव और शक्ति दोनों निराकार हैं। और यही जब साकार सृष्टि बनाते हैं तो 3 रूप ले लेते हैं। शिव जी के 3 रूप ले लेते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के, और शक्ति 3 रूप लेती हैं, पार्वती, कालिका और सावित्री के। यही माया के 3 रूप हैं। इसलिए बोला माया महा ठगिनी हम जानी, केशव के कमला बन बैठी शिव के भवन भवानी, ब्रह्मा के ब्रह्मानी, माया महा ठगिनी हम जानी। तो जब मैं शिव महापुराण खोलूंगा तो मैं बताऊंगा, ये सारी बातें बताऊंगा, एक एक चीज खोल के बताई जाएगी। अभी तो केवल एक बूंद आई है बाहर, पूरा समुद्र वेट कर रहा है पीछे अभी, लेकिन एक बूंद में ही निबेड़ा कर देंगे सारे ज्ञानियों और अज्ञानियों का, चिंता मत करो। और जब समुद्र आ जाएगा फिर तो खत्म है कहानी सबकी, फिर पूरा युग पलट जाएगा।
अभी इंतजार करो, अभी पाइपलाइन में है समुंदर। तुझे याद कर रहा है और तू यहाँ पे अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। उठ जा, जाग जा, संभल जा, मौका आखिरी है, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। अभी पूछ ले कैसे निकलना है, वरना निकल के पूछ लग जाएगी पीछे। जब किसी गर्भ से निकलेगा और पूछ लग जाएगी पीछे तो फिर हालत खराब हो जाएगी। पूछ लगने से पहले पूछ के निकल ले यहां से, तो कल्याण होगा तेरा। सतनाम में चमत्कार कैसे होता है? क्या ये काल षड्यंत्र होते हैं? याद रखना, जहां पर भी इंसान पहुंच गया, ये चमत्कार आधे से ज्यादा तो इंसान ही करवा देता है अपनी बुद्धि के द्वारा। तो इंसान बहुत शातिर है, ये कुछ भी कर सकता है अपना धंधा बनाने के चक्कर में। याद रखना इस बात को। इन चमत्कारों में कुछ नहीं रखा है। अगर ऐसे कोई चमत्कार होते हैं तो भाई हॉस्पिटल के सामने बैठ के चमत्कार करो, सबकी बीमारियां ठीक कर दो, किसी को अंदर भर्ती मत होने दो। ये जितने बाबे तुम्हें दिखाई देते हैं चमत्कार वाले, ये सब जब इनकी हालत खराब हो जाती है सब हॉस्पिटलों में भर्ती हो जाते हैं। ये तब कहाँ जाता है चमत्कार? लोगों को कहते हैं भगवान पे भरोसा रखो, भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक करेंगे, और खुद भागते हैं हॉस्पिटल। तब कहाँ जाता है इनका चमत्कार? बड़ी बड़ी बातें करना आसान होता है, जब अपने ऊपर बीतती है तब समझ में आता है। शब्द का अनुभव होता है तो भूख प्यास भी नहीं लगती क्या? उस वक्त जितनी टाइम शब्द का अनुभव होता है आपको शरीर का भी होश नहीं रहता, और ऐसी नाच चलती है कि आप पूरा आनंद में आ जाते हो। ये आपका सत्य चित्त आनंद स्वरूप होता है। केवल सुना ये आपने सच्चित आनंद, लेकिन जिस दिन अनुभव करोगे ना सच्चिदानंद को, उस दिन तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। होश उड़ जाएंगे तुम्हारे कि अरे बाप रे ये क्या है। तुम्हारा सत्य स्वरूप ही आनंद स्वरूप है, तुम खुद सत्य स्वरूप हो, लेकिन जीव अवस्था में बैठे हुए हो भूल के कारण। इस भूल को ही ठीक करता है गुरु, और कुछ। ज्ञान सरोवर शून्य शिला पर आसन अचल जमावे, सोई सतगुरु सच्चा जो घट में अलख लखावे। बिल्कुल सही है, अचल आसन लगाना है, बिल्कुल हिलना नहीं है। अनीशा, गुरुजी मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। माँ के गर्भ में जो बच्चा होता है उसमें जीव पहले से ही होता है कि जन्म होने के बाद उसमें जीव आता है? कुछ लोग ऐसे बेवकूफ हैं, महात्मा लोग, क्या बोलूं उनको मैं, जो कहते हैं कि जीव गर्भ में कब आता है? 4 महीने बाद आता है, 6 महीने बाद आता है। और कुछ तो ऐसे निकम्मे हैं जो कहते हैं जीव तब आता है जब बच्चा गर्भ से बाहर निकल जाता है। अब इनकी अकल पे क्या पत्थर पड़े हैं, मैं तो हैरान हूं इन लोगों पे। जबकि इनको ये भी नहीं पता कि जीव एंट्री कब करता है गर्भ में, ये सोच भी नहीं सकते। वैसे यहाँ बताना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये पलटू राम है, ये पलट जाते हैं, ये पलटी मार लेते हैं। ये आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे आता है, कब आता है, कि कर्मों की सजा दी जा रही है। भाई आप कौन होते हो सजा देने वाले? पहले तो ये बताओ, आपके हाथों सजा दिलवानी है क्या किसी को? जीवों को मारना पाप ही है। अगर उसमें आपका जैसे आत्मरक्षा है, अगर आप आत्मरक्षा में किसी जीव की हत्या करते हैं तो वो पाप नहीं है। आपके घर में बंदूक है और आपके घर में एक शेर घुस गया, अब वो आपको खत्म कर देगा, मार देगा। अब आप क्या करोगे? अब आप अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए उसको गोली मार दोगे। उसमें आपको कोई पाप नहीं लगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। आप फौजी हो, बंदूक आपके हाथ में, सामने आतंकवादी खड़ा है, आप पे निशाना तान के गोली मारने वाला है, अब आपको मारनी ही पड़ेगी गोली। यहां पाप होने नहीं देखा जाएगा, समझे? तो जीवों को मारना पाप है, लेकिन अकारण मारना, जिसके पीछे कोई कारण नहीं है। अब खेत में खेती कर रहा है किसान, अब उसको पेस्टिसाइड यूज करने ही पड़ रहे हैं जिसमें हजारों लाखों जीव मर रहे हैं, तो वहां पर वो कोई अकर्ता बन के कर रहा है, वो कोई पापी नहीं है वहां पर। अच्छी तरह समझ लो इसको। वो देश को अन्न खिलाने के लिए उसको बचा रहा है। अगर सारे कीड़े खा जाएंगे तो तुम क्या खाओगे? भूखे मरोगे। लेकिन ये पेस्टिसाइड्स भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है हमारे देश में। पहले पेस्टिसाइड्स नहीं थे, हमारे पूर्वजों ने क्या खेती नहीं करी है? दिखा दो कहीं जहर घोल घोल के बाल्टियों में पेड़ों पे डाला जाता हो, पौधों पे डाला जाता हो, स्प्रे की जाती हो। हमारे देश में जितनी खेती हो रही है आज तक हुई है पहले, क्या हम पेस्टिसाइड यूज करते थे? क्या हम यूरिया यूज करते थे?